आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका जो है वो रॉ मटेरियल्स भेजेगा भारत को। वैक्सीन नहीं भेज रहा है, वैक्सीन का बल्कि इनके पास सरप्लस है। मैंने वो लेक्चर कवर भी किया है। रॉ मटेरियल भेजेगा, पर चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। अमेरिका का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। मैंने बताया ना, जो बाइडेन एकदम बदल गए हैं, अजीबो गरीब स्टैंड है उनका। भारत ने पिछले साल, डिस्पाइट हमारा बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन हमने एपीआई पे बैन हटा लिया था। जब अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमने उनको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दिया। हमने दुनिया भर को वैक्सीन बांटी, लेकिन और वो तब जब हमारे पास केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन जब आज हमको अमेरिका की जरूरत है, बहुत सारे देश भारत की मदद कर रहे हैं, ईरान, सऊदी, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अमेरिका जब हमको जरूरत पड़ी तो उसने रॉ मटेरियल बैन कर दिया, उसने वैक्सीन नहीं दिया। और यही जो बाइडेन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो आज हम बात करेंगे जो बाइडेन की, और ये अच्छी खबर है। फिलहाल फाइनली अमेरिका को ये रियलाइज हुआ और कम से कम वो रॉ मटेरियल तो भेज रहा है। हालांकि अभी सारी चीजें वो नहीं भेज रहा है, ये भी हम देखेंगे। स्टडी ग्लोस हमारा चैनल है यार, परिवार को बड़ा करो। 1 जून तक 1 मिलियन करने, आप इतना तो कर ही सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम 18,000 सब्सक्राइबर है अभी इसी वक्त, यहां पे जाओ और पीडीएफ ले लो। तो अमेरिका जो है दैट विल इमीडिएटली डिप्लॉय सप्लाईज, भारत को असिस्टेंस देने वाला है। व्हाइट हाउस ने ये बोला है। और यहां पे अजीत डोवाल और जेक सुलिवन के बीच में बात हुई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं वो हमारे अजीत डोवाल है, शानदार, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। और जेक सुलिवन अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो दोनों के बीच में बात हुई, और उसके बाद दोनों के बीच की बातचीत का यह नतीजा है कि भारत अमेरिका से अब रॉ मटेरियल जो है वो ले लेगा। पहले अमेरिका ने बैन लगा दिया था। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें पीपीई किट्स आती हैं, इसमें ऑक्सीजन को कैसे जनरेट किया जाए ऑन एन अर्जेंट बेसिस वो आता है। वैक्सीन इसमें नहीं आते, वैक्सीन अभी भी वो नहीं दे रहा है। तो ये चीज है। और स्टॉक पाइल है, आपको बता दो अमेरिका के पास 7 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन है। 7 करोड़ से ज्यादा, मैंने लेक्चर लिया है, आप देखिएगा, एक्स्ट्रा वैक्सीन है, वो नहीं दे रहा। इससे पहले अदार पूनावाला ने भी बोला था, एसआईआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला था वैक्सीन के लिए जो बाइडेन से रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप हमको रॉ मटेरियल तो भेजो। आपने रॉ मटेरियल के पे ही बैन लगा दिया है, ये क्या बकवास है। उसके बाद देखिए, अमेरिका में डीपीए लगा है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट की बात करें तो इसमें इमरजेंसी पावर्स दी है सरकार को। जैसे क्या है कि कंपनीज है, अब कंपनी फ्री है, जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है, वो फ्री है, वो किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकती है, और ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी किसी भी देश को वो वैक्सीन भेज सकती है, रॉ मटेरियल। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से ये बेसिकली वॉर टाइम में लगाया जाता है। आपके प्रोडक्शन को हम ही कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले आप हमको दोगे। जैसे अमेरिका में कोई कंपनी, तो सबसे पहले वो अमेरिका को देगा, उसके बाद किसी देश को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए, अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया है। कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत है, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है। भारत में डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है। इनफैक्ट वैक्सीनेशन का भी, अभी मैंने आपको लेक्चर, जब वैक्सीन लग रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेट्स में वैक्सीन की कमी हो रही है। तो रॉ मटेरियल जैसे आएगा वैसे वैसे प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। तो यही है। यहां पे अमेरिका ने बोला है कि हम कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं। और देखिए, अमेरिका में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने भी बोला है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी भारत में। अगर हमने कुछ नहीं किया तो भारत में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। इसलिए हमको फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स आ जाएगा, वेंटिलेटर्स आ जाएगा, पीपीई आ जाएगी, थ्योरोपेटिक्स आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें और हैं जो वैक्सीन के लिए जरूरत है, अमेरिका सप्लाई करेगा। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो भारत में देखने को मिल ही रही है। इस समय भारत और अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट भी ज्यादा हो गया है। अमेरिका में केसेस अब घट रहे हैं, भारत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन है तो मिल नहीं रही है, लाश जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है, रोड्स पे लाश जलाई जा रही है। तो क्राइसिस तो हमको सामने देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं लखनऊ में रहता हूं। अभी मेरे जीजाजी एडमिट थे, तो उनको भी कोविड हो गया था, सीवियर कोविड था। तो उनका ऑक्सीजन लेवल 75 चला गया, तो उनको सिलेंडर की जरूरत थी। सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत शॉर्टेज। चिन्हट में रात के 2 बजे
2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी रात के 2 बजे सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए। यहां पे एक एरिया है, तो ऐसी हालत है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं तो और क्या है। और यही बोल रहे हैं कि बाइडन को ये समझ में नहीं आ रहे कर क्यों रहे हैं, साइड में रख के भारत की हेल्प करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका अब बायो ई को भी फाइनेंस करेगा। बायो ई आपको पता ही ना, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। सैटरडे को ही दोस्तों इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी से अप्रूवल मिल गया था। सीडीएससीओ ने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बनाई है ना, हमारे यहां अगर आपको वैक्सीन या दवाई का अप्रूवल चाहिए तो आपको सबसे पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वही हमारा मेन है। उसके नीचे आती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। ये कमिटी जो है वो एक एक चीज को एनालाइज करती है। तो यहां पे वैक्सीन मेकर बायोलॉजिकल ई को ऑलरेडी हरी झंडी मिल गई है, वो फेज 3 ट्रायल्स जो है वहां पे कर रही है और अपना वैक्सीनेशन कैंडिडेट यहां पे उतार रही है। फेज 3 ट्रायल्स जो है वो लगभग 1300 हेल्दी वर्कर्स पे किए जा रहे हैं अक्रॉस 15 सिटीज, मतलब 15 साइट्स। तो भारत में एक और वैक्सीन आने वाली है, तो इस बायो ई को भी अमेरिका जो है वो फंड करने वाला है ताकि प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सके। ठीक है, और देखिए ये क्वाड, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे देशों को हेल्प यहां पे देने की बात की गई है। और ये भी बोला गया है कि ये अमेरिका जो है ये इट विल डिप्लॉय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की टीम रहेगी ताकि अमेरिका भारत को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके और एकदम फास्ट ट्रैकिंग हो इसकी। और जहां तक बायो ई की बात करें तो इतना देखिए 2022 तक बायो ई पता है कितना, 1 बिलियन डोजेस, 100 करोड़ वैक्सीन बनाएगा बाय द एंड ऑफ 2022। और अमेरिका अब इसको सपोर्ट कर रही है, इसको फाइनेंस कर रही है। फिर अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी इस पे रिएक्ट किया है और बोला है कि हम भारत को पूरा सपोर्ट देंगे और भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारा दिल जो है भारतीय लोगों के लिए धड़कता है। हमको पता है वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हम अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ही क्लोज मिलके काम कर रहे हैं, सपोर्ट पूरा है और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं। सबने ये मूव को वेलकम किया है, बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, अब क्या ही बताएं, लेकिन वैक्सीन नहीं दे रहा है अमेरिका, ये गलत है। अभी लगभग अमेरिका के पास 4 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में वैक्सीन का स्टॉक पाइल है और ये एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। एस्ट्राजेनेका, अनयूज्ड एस्ट्राजेनेका शॉट्स हैं। अगर आपको इतना है तो आप दे दो, ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, कर दो आप। लेकिन दोस्तों ये हो नहीं रहा, अमेरिका इस स्टॉक पाइल को नहीं दे रहा। ये स्टॉक पाइल कनाडा से अभी डील हुई थी मार्च में, कनाडा और मेक्सिको से शेयर करेगा, लेकिन भारत में इतनी प्रॉब्लम है उससे शेयर नहीं करेगा। और भारत में अभी सप्लाई भी आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, रशिया, यूरोपियन यूनियन, और सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान ने भी ये बोला है कि हम भारत की मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जब साथ आते हैं ना, मजा आ जाती है। लेकिन अमेरिका आप देखिए जो इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी जो बाइडेन जो कैंपेन कर रहे थे वो वैक्सीन नहीं दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।